300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला तो राजस्थान में सियासत की भागदौड़ शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की जबानें एक दूसरे पर आरोपों के बुलडोजर चढ़ाने लग गई। बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं तोड़ सकते। गलती नहीं, महागलती गहलोत साहब ने गलती की है, उनकी पुलिस ने की है, उनके अधिकारियों ने की है। औरंगजेब का हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब से भी बढ़ के हमने आंखों से देख लिया। गहलोत साहब सुपर औरंगजेब हैं जिन्होंने जो प्राइवेट मंदिर था उसकी मूर्तियां उनके द्वारा स्वयं के द्वारा जिनकी लगाई गई थी उन्होंने विधिवत हटाई हैं। दूसरे में गर्भगृह को सुरक्षित है आज की तारीख तक। और जो भी मूर्तियां अगर किसी भी वजह से इस भाजपा मंडल के द्वारा जो हटाई गई हैं उनको हम लोग विधि विधान से पुनः स्थापित करने के लिए हमने निर्देश जिला प्रशासन को दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी, 5 दिन तक किसी को भनक भी नहीं थी कि अलवर में कोई मंदिर भी तोड़ा गया है। लेकिन शुक्रवार को राजस्थान तक ने जब खबर चलाई तो बीजेपी ने आनंद फानन में अपने 3 सांसदों की टीम को मोर्चा संभालने भेजा। तो देखिए लोगों ने उनका कैसे स्वागत किया। आगे आगे अलवर के सांसद बालकनाथ और पीछे पीछे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते सैकड़ों स्थानीय लोगों की भीड़ के गुस्से से बचकर निकले तो तीनों बीजेपी सांसदों ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ दिया। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके के जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपेंगे। लगातार 2 दिन से यहीं आ रहे हैं, आप कल भी यहीं थे। आज 2 दिन से आप 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप कह रहे हैं 22 तारीख से आप आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मंदिरों की तोड़ने की बात आगे बढ़ी, मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया तो उसी समय से हम सब लोग सक्रिय हैं। और जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक कांग्रेस शासन के लोगों ने इस मंदिरों को अपमानित किया है, तोड़ा गया है, उसके लिए हमारा सारा पार्टी संगठन, पूरे समाज के लोग एकजुटता के साथ में। मंदिर तो ध्वस्त हो गया लेकिन बीजेपी के लिए ये मामला ना निगलते बन रहा है ना उगलते। सीधा सवाल ये उठा कि जिस नगर पालिका बोर्ड में मंदिर गिराने का फैसला हुआ उसमें बीजेपी सत्ता में थी, फिर जिम्मेदार कौन हुआ? और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही बल्कि पीड़ित लोग भी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की दोनों की लड़ाई, एमएलए कांग्रेस का है इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध में नहीं आए, बोर्ड बीजेपी का है इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध में नहीं आए। और उन दोनों सांडों की लड़ाई में ये पूरा सराय बाजार तबाह हो गया। बीजेपी कह रही है कि मंदिर कांग्रेस ने तुड़वाया, कांग्रेस कह रही है कि मंदिर नगरपालिका ने गिराया, जिस पर बीजेपी काबिज है। लेकिन कटघरे में तो अलवर का प्रशासन भी है जिसका कहना है कि मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। लेकिन मंदिर तो 300 साल पुराना है। जब राजस्व, रिकॉर्ड और प्रशासन जैसी चीजें नहीं होती थी तो फिर मंदिर को अतिक्रमण में कैसे गिना गया? प्रशासन के पास जवाब नहीं है, लेकिन वो किसी गैर विवादित जमीन पर मंदिर को दोबारा बनाने का वादा कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के नेता हैं, पर वो कह रहे हैं कि बोर्ड के लेवल पर ये फैसला नहीं लिया गया। पर आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जो निर्णय है वो बोर्ड के लेवल पर लिया गया। देखिए इस बारे में कोई आप सभी देख लें, आप बोर्ड का जो निर्णय है उसी के अनुसार जो है आप स्वयं इसका परीक्षण कर लें। पर उनका कहना था कि मंदिरों का उसमें कोई वर्णन नहीं था। जो निर्णय था वो ये था कि गौरव पथ जो बनाया जाना है, जिसकी जो उसको एक्सपेंशन करना है, उसके तहत जो कार्यवाही होनी थी वो होनी थी। उनका कहना है कि जो मंदिर तोड़े गए वो गलत तरीके से तोड़े गए। ये उन्होंने क्या कहा कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मंदिर को दोबारा बनाने का भरोसा तो प्रशासन दे रहा है, लेकिन जिन लोगों के घर टूट चुके हैं उन्हें ना तो प्रशासन से कोई उम्मीद है और ना सरकार से कोई भरोसा मिल रहा है। राजस्थान तक के लिए अलवर से दिवांकुर वधवान की रिपोर्ट।